हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग चैप्टर 6 एओडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे थे। एंड आज ये मैक्सिमा मिनिमा का इंट्रोडक्शन का लास्ट आपका लेक्चर होगा। और अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते थे बाय फाइंडिंग इट्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। दो तरीके थे इसको करने के हमारे पास, एक था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा था हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने आपके कई एग्जांपल्स करे आपके, और एग्जांपल 25 तक हम लोग कवर अप कर चुके हैं इससे प्रीवियस वाली क्लास में। तो आज हम एग्जांपल 26 और उसके आगे फर्दर जो एग्जांपल्स है एक्सरसाइज से पहले वो कवर अप करेंगे। और एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू व्हेन यू हैव अ क्लोज इंटरवल। अभी तक हम बात करें तो ओपन इंटरवल्स की, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो फंक्शन होगा वो क्लोज इंटरवल में होगा। ठीक है जी। तो चलिए पहले तो हम इस क्वेश्चन को कवर अप करते हैं कि बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ ले आते हैं। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपका, 5 मार्क्स में एओडी से आपका ये क्वेश्चन जरूर आता ही आता है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब चांसेस के काफी ज्यादा रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के। अब इवन एक्सरसाइज के एंड के जब 4-5 क्वेश्चन देखोगे एक बार एनसीईआरटी देना बेटा, जैसे इसी पे बेस्ड, इसी इन्फो पे बेस्ड या इसी तरीके से ना आपका 26, 25, 24, 23 कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इवन 19, 20, 21। तो आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं। बाकी बढ़िया से आपको समझ में तभी आ पाएगा जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बिकॉज इसमें आपको 3-4 एग्जाम्पल्स तो लगते ही, मतलब 3-4 क्वेश्चन जब अब तक आप करोगे तब आप थोड़ा सा फील करोगे कि भैया हमें कुछ समझ में आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन के बाद और मैं बोलूंगा अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो। क्लियर है बात? क्योंकि एक क्वेश्चन के बाद चीजें आपको पकड़ में नहीं आएगी, तो प्रैक्टिस इसकी मल्टीपल प्रैक्टिस जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस की। बिकॉज मैंने कराया, आपने एक बार कर लिया, ठीक है, और फिर नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में आपको बिल्कुल रिकॉल नहीं हो पाएगा। आप इसकी जब तक 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप मीडियोकर हो तो आपको तो करनी पड़ेगी यार 3-4 बार प्रैक्टिस, तभी जाके आपका हाथ सेट होगा। और मल्टीपल क्वेश्चन जब आप करते रहोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, करना क्या। ठीक, तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन में है क्या चीज हमारे। ठीक है, और हर क्वेश्चन में सेम ही पैटर्न आपका ना फॉलो होगा, सेम पैटर्न आपका फॉलो होगा हर क्वेश्चन में जो इससे रिलेटेड होंगे। ठीक है जी, ऑलमोस्ट। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, सुनो ध्यान से। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमसे बोलता है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोलेगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां पर एक चीज होगी गिवन, तुम्हें एक चीज क्या होगी, तुम्हें एक चीज तुम्हें गिवन होगी। गिवन में कुछ कांस्टेंट हो सकता है, गिवन में कुछ आपको कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, मे बी कोई चीज टू प्रूफ, आपको या तो प्रूफ करने को बोलेगा या तो फाइंड करने को बोलेगा, या तो दोनों हो सकता है। कुछ चीज या तो वो प्रूफ करने को बोलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, या तो कुछ वो फाइंड करने को बोलेगा। ठीक है, गिवन जो होगा वो कांस्टेंट होगा या कोई वैल्यू गिवन होगी, साथ में आपको कुछ प्रूफ करने को बोलेगा। तीसरी चीज क्या हो रही होगी आपके साथ, यहां पर किसी फंक्शन को, कोई फंक्शन को, एफ को, फंक्शन को आपको या तो वो मैक्सिमाइज करने को बोलेगा या तो वो मिनिमाइज करने को बोलेगा, कि उस फंक्शन की किसी एक पॉइंट पर, एक्स के किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये वो निकालने को बोलेगा। ठीक है, बिकॉज जिस फंक्शन की आप मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल रहे होते हो, उसी फंक्शन को तो आप क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, तो एओडी कब मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाई कब पाओगे, जब आपके पास एक फंक्शन होगा, जब उसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है जी, तो आपका कोई ना कोई फंक्शन देगा जहां वो बोले कि इस चीज, ये चीज मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, आप समझ जाओ वही आपका फंक्शन है जिसे आप क्या करने वाले हो, डिफरेंशिएट करने वाले हो। जस्ट लाइक इसके प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था वो था ट्रेपीज वाला, आप लोगों ने देखना चाहिए एग्जाम्पल जो 25 है, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो वो था ट्रेपीज वाला, उसमें हम एरिया ऑफ ट्रेपीज की बात कर रहे थे। ठीक है जी, तो जब हम एरिया ऑफ ट्रेपीज की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रेपीज मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए, तो इसका मतलब मुझे एरिया फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पर आपसे बोलता है आपको एक ऐसा सिलेंडर चाहिए जिसका हैविंग अ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, तो मतलब आपको किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। और उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले 9-10 के आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, बताता रहूंगा, लिखते रहना आप लोगों को। अच्छा, फिर आपको क्या बोलता है, देखो फिर बोलता है विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। इसने क्या बोला, गिवन कोन। गिवन कोन का मतलब क्या है,
कि कोन की डायमेंशन फिक्स है। कोन की डायमेंशन क्या है? फिक्स है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनको मैं सेट करता हूं जरा। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है भाई साहब, एक आपका क्या है इस तरीके से कोन है, इस तरीके से आपका क्या है, राइट सर्कुलर कोन है। आपसे बोल रहा है आप इसमें कोई एक ऐसा क्या रखने वाले हो, एक सिलेंडर रखने वाले हो जिसका सरफेस एरिया क्या आएगा, मैक्सिमम होगा। जिसका सरफेस एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जिसका सरफेस एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। और वो कब हो, ये भी कंडीशन पूछ रहा है कि वो बोलता है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ दैट ऑफ द कोन। मतलब आपसे क्या बोलता है, प्रूव दैट रेडियस, किसका रेडियस, राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस किसके हाफ होगा। देख अब बच्चे इसमें भी कभी कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन वो यहां से स्टार्ट करते करते जब यहां तक पहुंचते हो भूल जाते कि उन्होंने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था। ठीक है, बस वो ये देखते ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है और एक कोन गिवन है। भाई उसने ये भी बोला है, वापस से क्वेश्चन में, प्रूव दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या है, इज हाफ दैट ऑफ द कोन। ये भी आपको प्रूव करना है। मैंने कहा था ना कुछ प्रूव करने को बोलेगा, किसी फंक्शन को क्या बोलेगा, मैक्सिमाइज करने को बोलेगा। ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब आपको सरफेस एरिया को क्या करना है, सिलेंडर के मैक्सिमाइज करके बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। समझ में आ रही बात? अब क्वेश्चन को दोबारा समझो ध्यान से, एक बार तो आपने पढ़ लिया, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, मैं बताता हूं। आपको बोल रहा है कोन है, इस कोन में आपको एक ऐसे सिलेंडर रखना है, एक ऐसा सिलेंडर रखना है, ठीक है, कि जिसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। जिसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। और ये बोलता है वो तब होगा, वो भी प्रूफ करके दिखा, वो तब होगा जब जो कोन का रेडियस है, कोन के रेडियस से उसका रेडियस क्या हो, आधा हो। मैं पहले एक सिलेंडर बना देता हूं, चलो इसके अंदर मैंने इस तरीके से क्या बनाया, यहां पे हमने इस तरीके से आपका एक सिलेंडर बना दिया। ये हमने क्या बना दिया बच्चा, आपका एक सिलेंडर बना दिया। किसके अंदर है सिलेंडर इंस्क्राइब्ड, एक कोन के अंदर। अब इसका ये जो रेडियस, इसको हम क्या मान लेते हैं, रेडियस ऑफ द कोन हम मान लेते हैं आर। रेडियस ऑफ द कोन आप मान लो स्मॉल आर। रेडियस ऑफ द कोन आपने क्या मान लिया, स्मॉल आर। ये फिक्स है, यहां स्मॉल आर एक कांस्टेंट है। क्यों मान रहा हूं मैं इसको फिक्स, बताओ? बिकॉज मुझसे बोल रहा है क्वेश्चन में गिवन कोन गिवन है, वो कोन को नहीं बदल सकते तुम, कोन की डायमेंशन नहीं बदली, कोन जैसा वैसे ही रहेगा, उसकी हाइट फिक्स है, स्लांट हाइट फिक्स है, रेडियस फिक्स है। बट ये जो सिलेंडर है, ये बोल रहे हैं ये जो सिलेंडर है ना, इसका रेडियस क्या मान लो आप, एक्स मान लो। इसका रेडियस क्या है, एक्स है। इसका रेडियस क्या है, एक्स है। इस सिलेंडर का मैं रेडियस अगर क्या करूंगा, मैं चेंज करता रहूंगा, इसका रेडियस क्या करता रहूंगा, मैं चेंज करता रहूंगा, तो एक ऐसा भी आ सकता है इसके अंदर सिलेंडर, या ऐसा सिलेंडर भी बन सकता है, बन सकता नहीं बन सकता, ठीक है, ऐसा सिलेंडर भी बन सकता है। इसके अंदर हमें एक ऐसा सिलेंडर तो चाहिए, कोई ना कोई सिलेंडर चाहिए, तो आप डिफरेंट रेडियस के सिलेंडर्स आप बना सकते हो। बट ये आपसे क्या बात कर रहा है, ऐसा सिलेंडर चाहिए जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया का हो मैक्सिमम, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो, मैक्सिमम। और वो भी तब हो सकता है जब वो जितना बड़े से बड़ा तुम बना दो, तभी तो पॉसिबल है। तो बड़े से बड़ा कितना बन पाएगा यार, इसके इस बाउंड्री पे आके तो रुक ही जाएगा ना, तो इसलिए मैंने इतना बड़ा आपका सिलेंडर बनाया। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों बनाया, बिकॉज बोल रहा है लार्जेस्ट सरफेस एरिया बोल रहा है ना, इसलिए मैंने लार्ज से लार्ज आपका क्या बनाया, आपका सिलेंडर बनाया। ठीक है, अब वो ऐसा होना चाहिए लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपसे पहली तो बात इसने करी, तो मैंने जो आपसे बोला क्या गिवन होगा, कुछ गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है, a cone with रेडियस, आपने क्या बोल दिया, रेडियस क्या है उसका, r है, एंड हाइट क्या है आपने उसकी बोली, h है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। दूसरी चीज आपको बोलता है और क्या गिवन है, एक सिलेंडर गिवन है। आपको क्या गिवन है, सिलेंडर गिवन है, ठीक है। आपने लेट कर लिया, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर आपने क्या मान लिया, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपने मान लिया x मान लिया। ये रेडियस कितना आ रहा है इसका, x आ रहा है। सिलेंडर का रेडियस x माना है, r किसका रेडियस है, कोन का, h किसकी हाइट है, कोन की। यहां r और h क्या होने वाले, r एंड h r कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, बिकॉज हमें क्या बोला गया है, गिवन कोन आपको गिवन है भाई, एक कोन दे दिया, ये फिक्स है। बट आपसे क्या बोल रहे हैं, सिलेंडर जो उसके अंदर होगा उसकी जो क्या होनी चाहिए, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वो मैक्सिमम होगा। कब हो रहा होगा, वो भी बोल रहा है जब x कितना होगा आपका, आपको प्रूफ करके दिखाना है, तो प्रूफ करके दिखाना है आपको, तो प्रूव जो x है वो क्या होगा, r/2 व्हेन
CSA ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। ये तो बोल रहा है जब आपका CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब आपका जो सिलेंडर का रेडियस होगा वो उसका क्या होगा, आधा होगा। उस केस में ये आपको प्रूफ भी करके प्रूफ करने को बोल रहा है। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो अब आप देखो, अगर आप लिखते हैं यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा बेटा, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर। अच्छा, इसके रेडियस को मैंने क्या माना है, मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा नेमिंग कर देता हूं तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको नाम लेता हूं मैं ABC, ये नाम दे दिया हमने P, ये इसकी हाइट आ रही है इस तरीके से, इसको नाम दे दिया आपने Q। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 2 पाई AB, हाइट कितनी है बेटा इसकी, सिलेंडर की हाइट क्या है BC। ठीक है, अब एक चीज आप देखो, ये भी नहीं पता तुम्हें, ये भी नहीं पता, सिलेंडर और सिलेंडर की हाइट और रेडियस वेरी करेंगी, वो क्या होती रहेंगी, चेंज करती रहेंगी, वो तो वेरी करेंगी। तो मैंने आपसे कहा था अगर ये आपका एक फंक्शन बन रहा है सिलेंडर फंक्शन, और इसी को मतलब एरिया फंक्शन बन रहा है, सॉरी एरिया फंक्शन बन रहा है, इसी को आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो जब भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं हम कोशिश करेंगे उसमें वेरिएबल केवल एक हो। यहाँ वेरिएबल दो बन रहे हैं, एक एक्स बन रहा है और एक हाइट बन रहा है, एक रेडियस बन रहा है और एक हाइट बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या कोई रिलेशन बैठ सकता है हाइट ऑफ सिलेंडर में और रेडियस ऑफ सिलेंडर में, वो हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से ट्राई करते हैं। अब देखो क्या करेंगे इसमें हम लोग, हम देखते हैं वाला ट्राइंगल, आपने देखा ट्राइंगल PAQ, ट्राइंगल PAQ, ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें एंगल 90 है और एंगल Q हो गया। और कौन सा ट्राइंगल देखो दूसरा, ट्राइंगल CBQ, कौन सा ट्राइंगल देखा बेटा आपने, CBQ, ये वाला ट्राइंगल है बच्चे PAQ। ठीक, दूसरा ट्राइंगल कौन सा, दूसरा ट्राइंगल है बेटा आपका CBQ। ठीक है, दोनों में देखो क्या है, PAQ में ये 90, CBQ में 90, तो भैया A और B दोनों 90 डिग्री है। फिर इसमें भी Q एंगल आ रहा है, इसमें भी Q एंगल आ रहा है, Q कॉमन है। सिमिलर ट्राइंगल याद है, दो ट्राइंगल्स के दो एंगल अगर बराबर होते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, सिमिलर ट्राइंगल। अगर कोई बालक भूल गया है तो मैं जरा ये बात रिकॉल करा दूं उसको, अगर आपका इस तरीके से ट्राइंगल ABC है, दूसरा ट्राइंगल आपका क्या है PQR है, अगर एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के। ठीक है, और थोड़ा सा हम दाएं बाएं कर लेते हैं, एंगल A बराबर है एंगल R के, एंगल A किसके बराबर है, एंगल R के, एंगल A किसके बराबर है, एंगल R के, एंगल B बराबर एंगल Q के। तो मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ABC क्या होता है, सिमिलर होता है। ट्राइंगल A के सामने कौन सा एंगल रहेगा R, B के सामने कौन सा एंगल रहेगा Q, और फिर क्या आ जाएगा P। तो ट्राइंगल ABC का कहलाया जाता है RQP के सिमिलर कहलाया जाता है। कौन सी सिमिलैरिटी लगी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो आपको ऐसा ना सिमिलैरिटी प्रूव करके दिखानी नहीं होती, बस लिखना होता है सिमिलैरिटी, ऐसा करके प्रूफ नहीं कर रहे होते, बिकॉज इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये कोई मेजर पार्ट नहीं है। ठीक है, इसकी हेल्प ले रहे होते हैं हम, सिमिलर होते हैं। अच्छा, ट्राइंगल के अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इसका मतलब क्या, उनके सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक तो बराबर होते हैं, दूसरा जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है, ध्यान से देखना, करस्पॉन्डिंग साइड्स AB के नीचे क्या आ जाएगा, RQ आएगा, बिकॉज मैंने एंगल के हिसाब से लिखा, A के बराबर R है, B के बराबर Q है, C के बराबर P है। तो AB बराबर RQ बराबर क्या होगा, BC बराबर QP, AC बराबर RP, ऐसा होता है। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन उनके साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आती है, ये आपका सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट है। आप लोग पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो अगर कोई बालक भूल गया है तो। ठीक है जी, अब फिलहाल इसी कंसेप्ट का हम प्रयोग करेंगे। देखो मैंने अभी आपसे बोला, ये जो ट्राइंगल है बड़ा वाला, इस छोटू ट्राइंगल के सिमिलर कर दिया 90-90 और ये एंगल कॉमन हो गया। मैं लिख नहीं रहा हूं कि कैसे प्रूव करा, बस सिमिलर है भाई साहब।
अगर सिमिलर है तो क्या होता है, सिमिलैरिटी का साइन होता है। सिमिलर है तो क्या होगा बच्चे, आपका साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं कौन सी साइड लूंगा, ये देखो, ये डिसाइड करता है कि आप साइड कौन सी लोगे। आप ले लो पहले ये साइड, इसकी एपी ले लो, क्योंकि ये हाइट ऑफ द कोन है जो तुम्हें पता है। तो तुमने क्या ले लिया, एपी। तो एपी के नीचे क्या रहेगा, सीबी, ठीक है। फिर ध्यान से देखो, अब मैं क्या लूंगा, रेडियस लूंगा। क्या लूंगा भाई, जो मुझे यहां पे दिख रहा है कि मुझे हाइट और रेडियस में कुछ करना है, तो मैं रेडियस ले लूंगा। मैंने ले लिया रेडियस किसका, इसका बड़े वाले ट्रायंगल का कितना है, AQ, फाइन। फिर मैं ये रेडियस लूंगा, दैट इज मेरा AB। ये रेडियस कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये नॉट रेडियस, मैंने लिया AB, AQ लिया ना, AQ। तो ये ट्रायंगल कितना हो जाएगा बच्चे आपका, BQ। कितना हो जाएगा, BQ। अब ध्यान से देखो, AP इज द हाइट ऑफ द कोन विच विल बी H। BC हाइट ऑफ द सिलेंडर, उसे छोड़ दे ऐसी। AQ कितना है, R है। BQ कैसे निकलेगा, इस R में से अगर X माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, BQ आ जाएगा। बात क्लियर है। तुम्हें क्या चाहिए था, BC चाहिए, हाइट और इसमें X के बीच में एक रिलेशन चाहिए। BC को उधर भेजो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो BC किसके बराबर हो जाएगा, इस BC को आपने उधर भेजा, इधर आ जाएगा H R माइनस X अपॉन R। तो दिस इज योर BC, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब आप देखो, आपको क्या बोल रहा था, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई R इंटू H था। रेडियस क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेडियस तुमने X माना था, तो इसको CSA ऑफ सिलेंडर को तुम A मान लो, एरिया है। 2 पाई AB की जगह तुमने लिख लिया X, BC की जगह लिखोगे सब कहानी, दैट इज H इंटू R माइनस X अपॉन R। बात इतनी क्लियर है आपको। तो ये आपका एरिया फंक्शन बन गया। तो एरिया फंक्शन क्या आया, ऐसा करते हैं, 2 पाई HR सब बाहर निकालो, ये X से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा RX माइनस X स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, ये सब कांस्टेंट है बेटा, पाई भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, H भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, ठीक है। मेरा फंक्शन जो है वो ये मतलब वेरिएबल जो है वो RX माइनस X स्क्वायर ही है। अब मुझे करना है इस एरिया फंक्शन को क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है। ये मेरा क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया। क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया। मुझे चेक करना है कि ये मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। कब होना चाहिए मैक्सिमम, कब होगा, जब मेरा जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर X, जब वो क्या होगा, R/2 होगा, तब चेक करना है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आप समझ रहे हो इस चीज को कि ये बोल रहा है X जब R/2 होगा तब CSF सिलेंडर मैक्सिमम होगा। तो ये R/2 क्या होगा बता सकते हो आप, क्या ये R/2 पे ये मैक्सिमम होगा। कभी भी कोई चीज मैक्सिमम होती है तो वहां पे उस पॉइंट पे X की उस वैल्यू पे f' की वैल्यू क्या आती है, 0। इसका मतलब जब तुम इसका करोगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करेगा, जब तुम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो वो क्रिटिकल पॉइंट X की वैल्यू क्या आने वाली है, R/2 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, यहां तुम्हें चीज पहले से पता है कि X की वैल्यू क्या आएगी, R/2 आएगी। नहीं आएगी तो इसका मतलब कहीं घपला करा तुमने। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको पहले से बता दे रहा है भाई तुम्हें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। ओके फाइन। अब आपने a' निकाला, a' क्या होगा, मैं आपसे कह रहा हूं पाई H, ये H और R कांस्टेंट है, बिकॉज आपसे बोल रहा है गिवन कोन का मतलब है भाई ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। कभी कभी बताता है कि ये कोन गिवन है जिसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। तो उस केस में आपका R क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वो बोल रहा है कि उसका रेडियस ये है, फिक्स है वो। तो तुमने 2 पाई HR तो ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव करा, X का तो 1 हो जाएगा, तो R बचेगा -2x। इतनी बात समझ में आती है आपको। ये तुम्हारा a' आया। अब तुम क्या निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकालोगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। तो फॉर आप ऐसे कर लो, a' को किसके बराबर रखा तुमने, 0। a' को 0 के बराबर रखो, दैट इज 2 पाई H अपॉन R इक्वल्स टू R माइनस 2 इंटू R माइनस 2x इक्वल्स टू 0। आप 2 पाई H R को 0 के नीचे फेंक दो, 0 हो जाएगा। फिर ये R माइनस 2x है, 2x उधर जाएगा, तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे, R बराबर 2x, x की वैल्यू क्या आ गई, R/2। x की वैल्यू क्या आ गई, R/2। तो R/2 आपका क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब आपको क्या चेक करना है कि भाई ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मिनिमा है। अभी तक हमें बता दो ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। तो अब आप क्या करोगे भाई,
ए डबल डैश एक्स निकाल लोगे तो वो कितना आ रहा है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करा है तो क्या आएगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा 2 पाई एच आर ऐसे ही रह गया, ये -2 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा आपका -2। अब आप इसमें क्या डालो, x की जगह आपने वैल्यू डाली r/2 डालो वैल्यू, तो x तो है नहीं यार, वैल्यू क्या ही डालोगे, ये हो जाएगा -4 पाई h/r। पाई पॉजिटिव होता है, हाइट और रेडियस भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, तो उसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव और माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये टर्म क्या हो गई, <0 हो रही है। तो देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट a डबल डैश r/2 क्या आ रहा है आपका, <0, सो x इक्वल्स टू r/2 इस पॉइंट ऑफ क्या मैक्सिमा है। तो हमने प्रूफ कर दिया यार जो प्रूफ करना था कि भाई देयरफॉर दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज एट x इक्वल्स टू r/2, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, इस मैक्सिमम। भाई जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है उसी पॉइंट को अगर तुम फंक्शन में डाल दो, फंक्शन मेरा क्या है, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहां डालोगे x की वैल्यू तो ये सबसे बड़ी आएगी। ये प्रूफ कर दिया भाई मैंने, ये प्रूफ करना था भाई। चलो आराम से पॉज करो और कॉपी करो इसको। देखो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं एक बार समअप कर देता हूं इसको वापस से। क्या क्वेश्चन बोल रहा था, आप लोगों ने पहले जो समझा उसी चीज को वापस से रिपीट करूंगा और कुछ एक आध चीज ऐड ऑन करूंगा। देखो यहां पर आपसे बोलता है एक आपके पास एक कोन है गिवन, मतलब फिक्स कोन है, उसका रेडियस और उसकी हाइट क्या है बेटा, फिक्स है, ठीक है। जस्ट लाइक आपका घर है, आपका घर क्या हो गया, फिक्स हो गया, अगर बन गया तो बन गया, उसे हम ना तुम भैया दीवारों को इधर उधर कर सकते हो, उस तरीके से कोन है वो फिक्स है, इसका हाइट इसकी रेडियस सब फिक्स है भाई। बट ये बोलता है इसके अंदर तुम एक सिलेंडर डालो, एक सिलेंडर रखो। अब सिलेंडर भी तुम इसके अंदर इनफाइनाइट रख सकते हो, जैसे मान लो कोन है, इसमें कहीं यहां सिलेंडर रख लिया इतना छोटा सा, कोई यहां सिलेंडर रख लिया इतना छोटा सा, सिलेंडर ही बतेरे रख सकते हो। पर इसने कंडीशन दी तुम्हें, इसने क्या कंडीशन दी, इसने बोला भाई आप वो सिलेंडर रखोगे इसके अंदर जिसका सरफेस एरिया क्या हो, सबसे बड़ा हो, कर्व सरफेस एरिया सबसे बड़ा हो। और ये बोलता है ऐसा पता है कब होगा, ऐसा तब होगा जब जो तुमने सिलेंडर रखा उसका रेडियस कोन के रेडियस के आधा हो। ये इसने कंडीशन बोली है, बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन अब आप पढ़ो, बोलता है प्रूव दैट रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। एक ऐसा सिलेंडर जो कि इसके अंदर इंस्क्राइब करा जाएगा जिसका कर्व सरफेस एरिया सबसे लार्जेस्ट होगा, कब, जब आपका इसका रेडियस इसके रेडियस के क्या होगा, आधा होगा। इसको करने के लिए मैंने आपको बताया था कुछ चीजें गिवन होंगी। गिवन क्या था, कोन गिवन था, उसका मतलब रेडियस और जो हाइट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। सेकंड थिंग आपसे बोलता है सिलेंडर का रेडियस आपने मान लिया x मान लिया, वो वेरिएबल है, आपको नहीं पता इसका रेडियस क्या है, तो दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग इट x। कोन का पता है, फिक्स है भाई आ रहा है। फिर थर्ड थिंग क्या आती है आपकी, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यही करना था कि जो सिलेंडर का रेडियस है कोन के रेडियस का आधा है। अब आपको ये भी बोल रहा है कि मैक्सिमम क्या होना है, आपको कोई ना कोई फंक्शन बनाना है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो फंक्शन क्या रहेगा जिसको आपको क्या करना है, या तो बड़ा करना है या मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। ये बोलता है ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, तो आपको मैक्सिमाइज कैसे करना है, कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो आपने लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख दिया, 2 पाई AB इंटू BC लिखा। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, AB ये रेडियस है और ये हाइट है सिलेंडर का, 2 पाई RH होता है सिलेंडर का, CSA इस 2 पाई RH होता है, ठीक है। तो यार तुम्हें रेडियस और हाइट दोनों क्या है, वेरिएबल है सिलेंडर के। तो अगर ऐसा होगा, अब ये RH से कंफ्यूज मत होना, मैं कैपिटल RH लिख देता हूं, ठीक है, कैपिटल RH है। तो ये जो रेडियस और हाइट है सिलेंडर का दोनों वेरिएबल है, तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा प्रॉब्लम ये होगी मेरे पास दो वेरिएबल होंगे। तो मैंने कहा था कभी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो इन केसेस में एक ही वेरिएबल बना के चलोगे। तो आप आए यहां पर वापस, अब आपने करा जरा इन लाइनों को ऐसे ज्वाइन कर लिया, आपने देखे दो सिमिलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं। और एक और चीज आप बोलोगे इतना हमें कैसे पता चलेगा, भाई तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा का आज तक पता था, नहीं पता था, अब पता चला ना, पढ़ के पता चला। तो वैसे ही क्वेश्चन लगा लगा के तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मैंने किस क्वेश्चन में सिमिलर ट्राइंगल वाला कंसेप्ट लेना है, ठीक है। डिफरेंट कंसेप्ट आते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। कहां पे हमें राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल कर लेना, कुछ ऐसे ऐसे डिफरेंट आपके कंसेप्ट आते रहेंगे। अब आपने क्या ले लिया साहब, ये बड़ा ट्राइंगल लिया और ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया। इससे हो क्या रहा है, इस बड़े ट्राइंगल में हाइट ऑफ द कोन और रेडियस ऑफ द कोन आ रहा है, इस छोटे वाले ट्राइंगल में आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर आ रहा है और ये एक डिस्टेंस आ रहा है जिसका मैं रिलेशन बना सकता हूं r और x के साथ। तो मैंने ये छोटा ट्राइंगल ले लिया और ये बड़ा ट्राइंगल ले लिया, दोनों को मैंने सिमिलर प्रूफ करा। सिमिलर प्रूफ करने का एक बहुत प्यारी सी चीज होती है क्या, कि आपका ये जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है
हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज BC, वो एक रिलेशन में आता है, किसके, x के रिलेशन में आता है। h और r तो कांस्टेंट है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, x दे सकता है तो दिक्कत, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो कि वेरिएबल है वो एक x वेरिएबल के रिलेशन में आ गया। इस हाइट ऑफ द सिलेंडर को तुमने यहां पुट करा, रेडियस पुट कर दिया x, सॉल्व करते गए, एक ही वैल्यू आई, सिंप्लीफाई करते हुए ये आती है, डिफरेंशिएट कर दो, ये इतना ही डिफरेंशिएट हो गया तो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, बस वैसे ही रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करा, चेक करा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, और क्रिटिकल पॉइंट यही आना चाहिए, वही x की वैल्यू r/2 ही आनी चाहिए, बताया था अभी, वो आ गई। चेक करिए r/2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा है, कैसे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू, दोबारा डिफरेंशिएट करा, भाई वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है उस पॉइंट पे, लेस देन 0 आती है तो आप बोलते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो ये प्रूफ हो गया भाई, इसी पे मैक्सिमम, मतलब r/2 पे ही आपकी मैक्सिमम क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा। फाइन, चलो अब एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारा लास्ट इस एक्सरसाइज में बचने वाला और इस चैप्टर में, उसके बाद हमारे जितने भी कंसेप्ट है इस चैप्टर के सारे निपट जाएंगे साहब। तो यहां पर देखो, आपसे बोलता है एक थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम 5, इसमें क्या चीज बोल रहा है, ध्यान से सुनना, ये बात तो वैसे कर चुका हूं, बट यहां पर आपसे एक और बात करी जा रही है, जैसे ये देखो, मैंने ले लिया एक फंक्शन fx इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x है, fx इक्वल्स टू क्या है, x है, और मैंने इंटरवल लिया, अगर यहाँ पे मैं इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 से, सॉरी नॉट 0, मैं ले लूं यहाँ से 2 से 5 ले लूं, मैंने क्या लिया, 2 से 5 लिया, और ओपन इंटरवल लिया, क्या लिया, ओपन इंटरवल। और अब मैं आपसे पूछूं इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा बताओ, तो आप बोलो कुछ नहीं है, कर चुके ऐसा क्वेश्चन, बट जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूं, इसको कर देता हूं क्लोज्ड, क्या करता हूं, क्लोज्ड, तो ये हो जाएगा 2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम, और 5 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम, मतलब f5 क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, और f2 क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। इंटरवल 2 से 5 ही तो है, और कोई लोकल इंटरवल है नहीं, तो हम यहां पर बात करें इस फंक्शन का, ना ही कोई लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है, इसका एक ही मैक्सिमम पॉइंट है दैट इज 5, इसका एक ही मैक्सिमम पॉइंट है दैट इज 5, और एक ही मिनिमम पॉइंट है दैट इज, मतलब f5 है मिनिमम वैल्यू, f2 है मिनिमम, सॉरी f5 है मैक्सिमम वैल्यू, f2 है आपकी मिनिमम वैल्यू, 5 आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 2 हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। बट ये जो f5 है लोकल मैक्सिमा नहीं था, ये f5 था आपका क्या, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। ये जो 5 है इसे हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम, क्या बोलते हैं आपका, इसका पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट है, और ये क्या है, ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट है, मतलब इससे छोटी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू 2 पे आएगी और फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू 5 पे आएगी, यहां पे और कोई इंटरवल आपका नहीं हो सकता। क्लियर है बात आपको, और ये चीज वैसे मैं बता चुका हूं आपको, हम यहां पर बात कर रहे हैं आपका कि जब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इवन इंटरवल्स पे भी आ सकती है, 2 और 5 जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, उसके इंटरवल्स के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, सॉरी, वहां पर भी आ सकती है, 2 और 5 पे भी आ सकती है, जैसे कि यहां पर आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फंक्शन के बीच में ही आएगी, साइड में भी कहीं पे भी आ सकती है, और ऐसा नहीं कि साइड में आएगी कहीं पे भी आ सकती है, जैसे इसमें आप देखो, इस पे इस फंक्शन की जो ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू वो कहां पर आ रही है, इस पे और इस पॉइंट पे आ रही है। तो क्या कहता है, अगर आपका कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, किस इंटरवल पे भाई, फ्रॉम इंटर, एक f कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन इंटरवल i, इंटरवल क्या है, a से b, क्लोज इंटरवल है, देन f हैज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, हमने बोला था ना वो ग्लोबल बदमाश, वही चीज है, ठीक है, जो ग्लोबल आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, जो सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू कहां देगा, इस पॉइंट पे देगा भाई, a पे सबसे ज्यादा देगा, ठीक है, और b पे और d पे देखो, b और d में सबसे कम किस पे दे रहा है, d पे दे रहा है, तो ये ग्लोबल पॉइंट मिनिमा होगा, ये क्या हो जाएगा, ग्लोबल मिनिमा, और ये हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। क्लियर है, या फिर एब्सोल्यूट बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे आपका, एब्सोल्यूट, ग्लोबल मतलब एब्सोल्यूट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, नॉट ग्लोबल बोलेंगे, सॉरी। सो f be a continuous function in an interval, then f has an absolute maximum value and f attains it at least once in I। ये आपसे बोलते हैं कि अगर f कोई फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो पक्का कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा उसी इंटरवल के बीच में, इसी इंटरवल ए बी के बीच में, जब आपकी फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू,
वो इंटरवल में पक्का वो अटेन करेगा ही करेगा। जैसे यहाँ पर डी में कर रहा है और यहाँ पे ए पे कर रहा है, तो यहाँ पे तो एंड पॉइंट्स पे कर रहा है, तो आप ये मत समझना हमेशा एंड पॉइंट पे करेगा, इन बिटवीन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं ग्राफ ऐसा बनाता है यहाँ पे, देखो अब इसका यहां पर और यहां पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी फंक्शन की, ठीक है, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आएगी और मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आएगी। तो ये क्या हो गया, ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा ग्लोबल, सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और फिर एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो यही कहना चाह रहा है। अगला वाले में क्या, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कैसा इंटरवल है क्लोज और फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कैसा है, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इवन आपका ए और बी जहां एंड पॉइंट है वहां पर क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा आ सकता है। वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है। ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू आपकी उस पॉइंट पर आ सकती है, सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपकी उस पॉइंट पे आ सकती है अगर आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है बात, क्लोज इंटरवल में आ सकती है। पर अगर आपका फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल, अभी हमने बात करी कॉन्टिन्यूअस की, ये थ्योरम बोलती है अगर आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल में, ठीक है, क्लोज इंटरवल में मान लो ए से बी है, ठीक है, तो आपका इसकी ना मैक्सिमम वैल्यू पता है कब आएगी, वो बोलना चाह रहे हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपका जिस भी पॉइंट पे, मान लो सी पॉइंट पर आ रही है, उस पॉइंट पे पक्का एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा, और जिस पॉइंट पे इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी उस पॉइंट पे पक्का एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम में और मिनिमम में क्या होता है आपका, जहां पे मैक्सिमम मिनिमम आता है वहां पे तो एफ डैश सी क्या होता है, तो 0 होता है, या तो एंड पॉइंट्स होते हैं या तो क्या होते हैं आपके एंड पॉइंट्स होते हैं। ये पहले भी बता चुका था मैं आप लोग को, वही चीज यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा बाद में इंट्रोड्यूस कर दी है, ठीक है। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 एफ अटेन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और एफ डैश सी 0 के बराबर होगा या तो इट अटेन्स एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आती है सर आपको? तो इसको करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन हम करते कैसे हैं, हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें क्या करना होगा, हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, एफ डैश एक्स निकालोगे, फिर आप क्या निकालते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्या निकालोगे, आपसे बोलेगा ना, आपसे बोलेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालो और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालो, तो आप सबसे पहले क्या निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या देते हैं बताओ, क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कि वो टर्निंग पॉइंट है, या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये तो होता है। अब आप जानना चाह रहे हो कि भैया उनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू कहां आएगी, उनमें से कौन सा एब्सोल्यूट क्या मैक्सिमा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा है। वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन पॉइंट्स को, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको फंक्शन में डालना पड़ेगा। कहां डालना पड़ेगा, फंक्शन में डालना पड़ेगा। तो जब मुझे क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई क्या निकाल, बता एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बता और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बता क्या होगी, ठीक है, तो मैं क्यों उसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालूं, हम उसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं निकालेंगे, हम सीधा जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उन्हें फंक्शन में डालेंगे। जिस पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिस पे कम आ रही है वो मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आती है? एक क्वेश्चन लेते हैं और बड़े समझ में आ जाएगा। फंक्शन बोल रहा है ये, आपसे बोलता है इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताओ इन दिस क्लोज इंटरवल। अब आपका क्या काम होगा, यहाँ पे आपका काम ये होगा कि आप क्या कर रहे होगे, सबसे पहले तो इसका एफ डैश एक्स निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उनको आप कहां डालोगे, इस फंक्शन में। दूसरा, क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ साथ आप जो एंड पॉइंट है उनको भी डालोगे, बिकॉज मैंने कहा था एंड पॉइंट पे भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ सकती है, इसलिए हम एंड पॉइंट को भी डाल के चेक करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे बोलता है क्या बोलता है कि मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताओ, तो इन दैट केस आप क्या करोगे भाई, आप इवन जो आपके एंड पॉइंट है उनको भी इंसर्ट करोगे। बट अगर आपसे बोलता है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा निकालो, तो आप फिर एंड पॉइंट्स को नहीं डालते। बात समझ में आ रही है? लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा निकालने को बोलता है। फाइन, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, ठीक है। आपसे बोलता है इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स कर देंगे, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। क्या कॉमन आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस
6, इसे फैक्टराइज करेंगे तो f डैश x आ जाएगा आपका यहाँ पर ये 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा नहीं सॉरी 2 इंटू 3 करेंगे, क्या करेंगे आपका 2 इंटू 3 करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस 6, तो x 6 ये आ जाएगा आपका x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। ये इसके क्या आ गया बच्चे, तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, f डैश x को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 और 3, तो ये क्या है आपके क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। आपको क्या चेक करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और, अच्छा यहां पर ना आपको नहीं पता ये मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, आपको नहीं पता 2 और 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसको चेक करने के दो तरीके हो सकते हैं, क्या कर सकते हो आप, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आपको फिलहाल ये मैक्सिमम मिनिमा नहीं पूछ रहा, आपसे बोल रहा है इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां आएगी, या तो यहां आएगी या तो यहां आएगी, या तो 2 पे आएगी या तो 3 पे आएगी, या तो 1 पे आएगी या तो 5 पे आएगी, कहीं पे भी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ सकती है, ठीक है। सो टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज we will put किसको 2, 3 and also 1, 5 in fx, हम दोनों को रखेंगे 1 और 5 को भी रखेंगे, जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल्स के, इनको भी चेक करा जाएगा, ठीक है। तो हमने रखा जी f1 से चालू करते हैं, चलो f1 रखा, 1 रखते हैं यहाँ फंक्शन में, यहाँ रखोगे 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 प्लस 36 इंटू 1 प्लस प्लस 1, सॉल्व करेंगे 2 प्लस 1 3 प्लस 36 39 माइनस 15 कितना हो जाएगा, में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2 24, ठीक है। f2 पे चेक करेंगे 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, 8 इंटू 2 विल बी 16 और 72, अच्छा ये कितना, चलो कर ही लेते, 16 माइनस कितना है 60 प्लस 73, ठीक है। 73 में से 60 जाएगा कितना हो जाएगा 13 और 16 29, ओके फाइन। f3 पे चेक करेंगे, नहीं 3 है, हाँ 3 भी है, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27 इंटू 2 54 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 15 इंटू 9 135 प्लस 36 इंटू 3 108 109 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है 28। हमारी कोचिंग में होनहार बच्चे बैठे हुए हैं यार, एनसीईआरटी देख के तपाक बोलते हैं। F5 क्या आएगा 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 का क्यूब कितना हो गया 125 इंटू 2 250 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 15 25 इंटू 15 250 प्लस 125 375 हो गया प्लस 36 इंटू 5 इंटू 6 थोड़ी 03 कैरी 5 15 180 181 करता हूं, इसको माइनस करेंगे ये 56 आ रहा है, कितना आ रहा है 56 आ रहा है। तो आप देखो मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है 5 पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू कहां आ रही है 1 पे आ रही है, ठीक है। अब आप ये मत सोच लेना कि हमेशा इंटरवल मतलब x की वैल्यू जहां 1 होगी 1 पे सबसे क्या देगा छोटी वैल्यू देगा और 5 पे क्या देगा सबसे
ज्यादा देगा, ऐसा मत समझ लेना, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मे बी बीच में 2 और 3 में भी दे सकता था, सबसे ज्यादा और सबसे कम, ठीक है। जो आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो होगी वो ऐसा नहीं कि एंड पॉइंट्स पे होगी, वो इन बिटवीन भी आ सकती है, मैंने ग्राफिकली आपको बताया था। क्लियर हो रही बात? तो यहां पर फिलहाल यहां पर लकीली ये आ गया, तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 56 एट x इक्वल्स टू 5 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ रही है 24 एट x इक्वल्स टू 1। फाइन, चलो पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। हाँ, एग्जाम्पल 28 करते हैं बेटा, चलो हम लोग। इसमें बोल रहे हैं फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन हमें गिवन है यार, बड़ा ही अतरंगी सा फंक्शन दिख रहा है, fx इक्वल्स टू फिर x की पावर 4/3 माइनस 6 x की पावर 1/3, x के इंटरवल्स के बीच में -1 और 1 के बीच में। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर लो। f डैश x क्या हो जाएगा जी आपका 12 इंटू 4/3 x 4/3 माइनस 1 माइनस 6 इंटू 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1। भाई x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ जी कैंसिल हो रहा है, ये कटा ये कट गया, तो f डैश x क्या आ गया जी आपका, ये आ गया 3 4 4 4 जो 16 x की पावर 4 माइनस 1/3 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 x की पावर माइनस 2/3 आ गया, ठीक है। आप क्या करेंगे जी इसको, टू कॉमन लेना चाहते हो, चलो तुम्हारी भी पूरी कर देते, 2 कॉमन ले लिया, x की पावर 1/3 माइनस सॉरी 8x की पावर 1/3 और ये हो जाएगा 1/x की पावर 2/3। इतनी बात समझ में आती है? अब क्या करो, इस x 2/3 को इधर ले आओ, 2 इंटू 8x की पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1/x की पावर 2/3 2 इंटू ये फाइनली क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा 3/3 दैट विल बी 1, तो हो जाएगा 8x माइनस 1/x की पावर 2/3 हो जाएगा f डैश, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? तो आप सबसे पहले क्या करो, f डैश x को किसके बराबर रख लो, 0 के बराबर रखो बेटा, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8x माइनस 1 x की पावर 2/3 इक्वल्स टू 0, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8। तो एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या गया, x इक्वल्स टू 1/8 आ गया। ऑल्सो आप देखोगे ये जो हमारा f डैश x है, ये जो हमारा f डैश x है, मैं यहां पर अगर 0 वैल्यू रख दूं, क्या रख दूं बेटा आपका वैल्यू 0 वैल्यू रखूंगा, तो ये जो फंक्शन है मेरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा नॉट डिफाइंड होगा। तो आई विल कंसिडर इट एज ऑल्सो अ क्रिटिकल पॉइंट, इसको भी हम क्या मान के चलेंगे, आपका क्रिटिकल पॉइंट निकाल के मान के चलेंगे। आप लिखोगे हेंस f डैश x is not defined at x equals to 0। तो आपके दो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आए। सो एफ एक्स हाफ जो फंक्शन हमारा है हाफ 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 क्रिटिकल पॉइंट कौन से बेटा आपके, एक 1/8 आ गया एंड दूसरा कितना आ गया आपका 0 आ गया। अब मुझे क्या करना होता है, मुझे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, कहां पे आपका, एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकालनी होती है, दूसरी कहां निकालनी होती है आपको, जहां पर आपका इंटरवल एंड हो रहा होता है, मतलब इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स होते हैं। सो वी विल फाइंड maximum and minimum value of function fx at 1/8 and 0, जो कि तुम्हारे क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स है आपके। एंड दूसरा कहां पे करना है आपको,
-1 एंड 1, जो कि आपके क्या है, एंड पॉइंट्स हैं। क्या बच्चे हैं आपके एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल है, एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल है। तो अब आपने क्या करके f -1 डालना है वैल्यू, f 0 पे वैल्यू चेक करनी है, f -1 रखते हैं जरा, ये है 12 इंटू -1 की पावर 4/3 -6 -1 की पावर 1/3। -1 की पावर 4/3 की वैल्यू हम कैसे चेक करेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ -1 के पास जो फ्रैक्शन में वैल्यू है, फ्रैक्शन में भी जो वैल्यू आप उसका ऊपर वाला न्यूमरेटर देखो, अगर उसका न्यूमरेटर क्या है बेटा इवन है तो -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल बी 12। यहाँ -1 की पावर क्या है 1 है, फ्रैक्शन छोड़ो नीचे डिनोमिनेटर छोड़ो, ऊपर देखो न्यूमरेटर में 1 है जो कि ऑड है, तो वैल्यू क्या आएगी -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा 10 का 6, आंसर आएगा आपका 18। फिर 0 डालोगे तो 0 डालने पर तो यार वैल्यू 0 ही आ जानी है। फिर आप एक बार 1 डाल के देख लोगे, 1 डालने पे वैल्यू कितनी आ रही 12, 1 की पावर 4/3, 1 की पावर कुछ भी तो वापस से क्या होता है 1 ही होता है, तो 12 minus 6 will be, it will be 6। Then finally we have 1/8, 1/8 वैल्यू डालेंगे 12 इंटू 1/8 की पावर 4/3, 1/8 पता ना क्या होता है 2 का क्यूब होता है, क्या होता है 2 का क्यूब। चलो लिख देते हैं 12, 2 की पावर 3 होता है, इसकी पावर 4/3 हो जाएगा, -6 इंटू 1/2 की पावर 3 और पावर 1/3, 3 से 3 का आंसर, 3 से 3 का, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका 12/2 की पावर 4 विल बी 16, -6 कैंसिल करेंगे यहाँ पे, 4 3 जा 4 4 जा, 4 इंटू 6 24, 24 में से आपका 3 गया, -21/4, एक सेकेंड 6 है ना यहाँ पे, तो अच्छा 2 बचेगा ना यहाँ पे, सॉरी ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा -9/4, -9/4 आ रहा है। तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है भाई, 0 से भी छोटा होता है नेगेटिव नंबर आ रही है -9/4, और पॉजिटिव में सबसे बड़ी आ रही है 18, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 18 एट x इक्वल्स टू -1, और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है -9/4 एट x इक्वल्स टू 1/8। एक चीज समझो आप, मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है -1 पे आ रही है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि जो अब इसमें तुक्केबाजी नहीं चलनी चाहिए, आप पता चला एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आप बोलोगे यार मैक्सिमम वैल्यू तो यहां पर आएगी, मिनिमम यहां आएगी ना, यहां मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले आ गई, ठीक है, -1 पे आ गई, क्लियर हो रही है बात आपको। और मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये एब्सोल्यूट है, सॉरी एब्सोल्यूट है, ठीक है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही है बेटा, वो तो इन बिटवीन कहीं इंटरवल में आ रही है, -1 और 1 के बीच में आ रही है, ठीक है। चलो पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे। चलो बेटा एग्जाम्पल 29 करते हैं अपन लोग। एग्जाम्पल 29 में क्या है, आपसे बोल रहा है एक अपाचे हेलीकॉप्टर है, अरे जब हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा था इसका तो यही था एग्जाम्पल हमने लिया था, ऑफ एनिमी, दुश्मन का है भाई साहब, अरे हमारा होता काश, इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय, एक आपका इस ऐसे ना इस कर्व में मान लो इस तरीके से वो फ्लाई कर रहा है, वैसे तो इसका जो ग्राफ बनेगा तो यार ऐसा बनेगा, y = x² + 7 है, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, यहां से 7 यूनिट ऊपर ओरिजिन से, ठीक है जी। तो इस पाथ में भाई घूम रहा है, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये आपका इस तरीके से, आपका जो सोल्जर है वो कहां पर है 3,7, कहां पर है प्लेस आपका सोल्जर है 3,7 कहीं पे, इस पॉइंट पर एक सोल्जर है, ठीक है। और इसे क्या करना है, इस हेलीकॉप्टर को उड़ाना है भाई साहब, और कब उड़ाना है, जब ये इसके एकदम पास हो, मतलब पास मतलब डिस्टेंस ही तो होगा ये, मान लो ये पॉइंट है h, के, ये वो पॉइंट है जब ये इसके एकदम समीप है। मैं h, के को x, y ले लूं यार, वो बढ़िया रहेगा ना, हम वो पॉइंट ही का ले लेते हैं, x, y ले लिया, तो हमने लेट कर लिया वो पॉइंट x, y, जो कि क्या है आपका नियरेस्ट है सोल्जर के,
जब वो आपका जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो नियरेस्ट होता है, वो मान लिया हमने लेट कर लिया, वो पॉइंट कौन सा आपका x, y है, इसको आप a मान लो, और जहां पर ये बंदा है इसको मान लो आप b। ठीक, तो ये ए बी निकल जाएगा, डिस्टेंस आपका ए बी का निकल आएगा। और इसी डिस्टेंस को तुम्हें क्या करना है, शॉर्टेस्ट। तो जब किसी चीज को सबसे छोटा या बड़ा करना होता है, उसी चीज को क्या करते हो तुम, डिफरेंशिएट करते हो, चेक करते हो क्रिटिकल पॉइंट उसी पे ही कि भैया वो मैक्सिमा है या मिनिमा है पॉइंट। ठीक है जी, तो बात करते हैं यहाँ पे, हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट x, y ए क्या है, x, y बी ए पॉइंट on path of helicopter। ठीक है, हेलीकॉप्टर की पाथ पे पॉइंट लाई करता है। ठीक है, सच दैट इट इज शॉर्टेस्ट टू पॉइंट B3,7 where soldier इज प्लेस्ड, सोल्जर जहां पे आपका रखा हुआ। ठीक है, ये हमने कहानी लिख दी भाई। अब आपका जो ए बी हो जाएगा, ए बी किसके बराबर होगा, अंडर रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर या x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपका डिस्टेंस हो गया। बट आप देखोगे आपका जो डिस्टेंस हमने क्या निकाला, फंक्शन बनाया है, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y। क्या मैं x और y को एक तरीके से रिलेट कर सकता हूं, ऐसा कुछ रिलेशन हमें गिवन है? हाँ जी गिवन है, हमें इक्वेशन गिवन है प्यारी सी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। हमें क्या गिवन है, पाथ ऑफ हेलीकॉप्टर क्या गिवन है आपको, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 गिवन है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ दिस y आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिख सकते हो। तो आपने ए बी की जगह क्या लिख दिया, अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। भाई 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ए बी क्या आ गया तुम्हारा, अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे सर हम लोग मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू गेट क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। फिलहाल तो मिनिमा ही चाहिए बिकॉज मुझे नियरेस्ट पॉइंट चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये रूट में आ रहा है और मुझे जब इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा तो इसका रूट प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसका रूट में हटा देता हूं, स्क्वायरिंग कर देता हूं दोनों तरफ। क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग। अच्छा ए बी इसके बराबर है, तो मैं इसी स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में चलो कर देता हूं। ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, हम लेट कर लेंगे, हमने लेट कर लेना है। ए बी स्क्वायर को क्या मान लूंगा मैं, इसको d मान लूंगा, डिस्टेंस मान लूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d मान लिया आपने, ए बी स्क्वायर को आपने d मान लिया। ठीक है, और यहां पर हम कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं, हम कंसेप्ट ये लगा रहे हैं, इफ ए बी इज मिनिमम, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस कम से कम चाहिए ना। अगर ए बी हमारा मिनिमम होगा देन ए बी स्क्वायर इज ऑल्सो मिनिमम। ए बी स्क्वायर भी क्या होगा बेटा आपका, मिनिमम होगा। अब आप इस ए बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, डी। ये डी एक फंक्शन है किस वेरिएबल की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में, वो भी आपका एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अब आप क्या कर लो बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिए, इस फंक्शन को आप लोग डिफरेंशिएट कर लो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो डी डैश एक्स कितना आ रहा है आपका, इट इज कमिंग 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4x क्यूब। तो 2x प्लस 4x क्यूब माइनस 3 आ रहा है, 6 है सॉरी। इसको अपन लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। क्या बन गया बच्चा आपका,
क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया तो इसको फैक्टराइज करना आना चाहिए आपको, नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ देख लो। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे आपको देखे तो आप देखो कांस्टेंट क्या है 6 है, कांस्टेंट क्या है 6। अब इस कांस्टेंट के आप क्या देखोगे, इसको मैं अलग से ले लेता हूँ, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 है, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6, इसको आपने क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, आप देख लो ये आपका जो पॉलिनोमियल है या ये जो फंक्शन है आपका डिस्टेंस फंक्शन निकल गया, फंक्शन निकल के पॉलिनोमियल फंक्शन निकल के आया, इसमें आप क्या करोगे सबसे पहले 6 के जो फैक्टर्स है पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 एक एक करके पुट करो, देखना देखो कहां पर ये 0 आता है। अगर मैं 1 रख दूं +1 बात बन जा रही है। आपने अगर x की जगह कर दिया एट x इक्वल्स टू 1 तो p1 क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6 कितना आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 पे आपको इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ रही है। कितनी आ रही है 0 आ रही है। इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड ही कहते हैं इनिशियली, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं पहला कौन सा, तो पहला फैक्टर निकल के तुम्हारा आया, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो इस 1 को इधर ले आओ, x माइनस 1 क्या होगा इस फैक्टर ऑफ आपका दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का क्या है फैक्टर है। इतनी बात समझ में आती है। अब यार आपको बाकी फैक्टर निकालने के लिए इससे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इससे इसको डिवाइड। याद है डिवीजन, बोलिए नवी तो हम पढ़े नहीं मां साहब, मजा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस 1 से, अब इसको क्या कर लो डिवाइड कर लो। तो 4x क्यूब है तो सबसे पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर से, तो हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। तो बेटा माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो गया, ये 4x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, प्लस 2x है। अब आपको 4x स्क्वायर लाना है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो प्लस 4x से मल्टीप्लाई करा, सॉरी 4x स्क्वायर माइनस 4x, तो हो जाएगा बच्चा आपका प्लस ये माइनस ये कैंसिल, ये हो जाएगा 6x माइनस 6। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस 6 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 6, आंसर विल बी 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब फर्दर इसका जो रूट है वो क्या 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे जो 4x क्यूब है दैट इज 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट x माइनस 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लिख सकते हो, ठीक है जी। अब आपको इसको फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहां से पहले हम क्या कॉमन लेते हैं यार, 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है जी। आपने 2 कॉमन निकाला ना इससे, तो ये बच रहा है। अब आप इसके रूट्स निकाल लो, x माइनस 1 है, सॉरी x माइनस 1 है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है यार। इसके ना तुम देखो इसके लिए d चेक कर लो, इसका तुमने d चेक करा, d आप देखोगे इसका d कैसा आ रहा है, d आ रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। इसका d बेटा ना क्या आ रहा है 4 माइनस 8 या 24 माइनस का 20 आ रहा है, इसका d नेगेटिव आ रहा है। तो इसके ना रूट रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, इस फैक्टर के रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो तुमने क्या करा अलग से इसको फैक्टराइज करा, फैक्टराइज करके ये आया जिसमें इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो जब इसकी रियल वैल्यू ये नहीं दे रहा तो बस यही तो देगा रियल वैल्यू, जो कि कितनी दे रहा है 1। ये क्या है, इसके रूट क्या है, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो 1 आ रहा है ना। आप क्या करते हो इसको 0 के बराबर रखोगे, ठीक है। ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, बिकॉज इसके रियल रूट पॉसिबल नहीं है। ये 0 होगा कब, जब x की जगह क्या रखोगे तुम 1 रख लो। बात नहीं समझ में आती सर आपको, ठीक है। तो एक बार आप ये फैक्टराइज वाला पोर्शन अलग से कॉपी कर लो, बिकॉज फिर मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। चलो ठीक है, चलो वापस से आते हैं। तो हमारे फैक्टर्स का निकल के आया देयरफॉर ये d डैश x कितना निकल के आपका 2 इंटू x माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 था माइनस 3 प्लस 3, हाँ प्लस 3 था, ये था ना। तो आप लिखेंगे hence no real roots of 2x square plus 2x plus 3 exist, ठीक है। So
x की जो वैल्यू है क्या है आपकी, केवल 1 है। तो आपका केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 1, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, दैट इज 1 निकल के आता है। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब आपको ये चेक करना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। तो d डबल डैश x निकाल लेना आपने। तो d डबल डैश x कितना आ जाएगा बच्चा आपका, तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे d डैश x को, तो ये तो बेटा कितना हो जाएगा आपका, ये है ना 2 प्लस 12x, कितना आ जाएगा 2 प्लस 12x आ जाएगा। एक सेकेंड रुको, हाँ स्क्वायर आएगा, सॉरी 2 प्लस 12x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस x का ये है ना d डैश x का डेरिवेटिव 1, 3x क्यूब का कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, दैट विल बी 12x स्क्वायर, और माइनस इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस x की वैल्यू आप कहां डालोगे, आप d डबल डैश x में कहां डालोगे, दैट इज 1 पे तुमने चेक करा, 2 प्लस 12 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चा आपका 14, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है, क्या आपका ग्रेटर देन 0 है। फ्रॉम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम बोल सकते हैं आपका d डैश 1 क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, सो ग्रेटर देन 0 ना बेटा 14, तो x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो अब आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, आपको क्या चाहिए, यू वांट द नियरेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ ये आपका फॉर्मूला था ना, यहाँ पर आप x की जगह डाल लो वैल्यू, ये आपका है था ना फाइनल फॉर्मूला, इसको फर्स्ट मान लो, यहाँ डालना, यहाँ मत डालना, ये ए बी डिस्टेंस आपको ए बी निकालनी, नॉट ए बी स्क्वायर, तो ए बी निकालनी तो यहाँ रखोगे आप, तो ए बी कितना आ जाएगा, आप x की जगह रख दोगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 √5, तो क्या आ रही है आपकी मिनिमम वैल्यू कितने है, √5 कितना है मीटर है, यूनिट्स रख लो, इतने यूनिट डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। चलो कॉपी कर लेंगे आप लोग इसको, एक बार मैं इसको दिखा दे रहा हूँ बोर्ड को, पॉज करके आप लोग इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, फिर इसको कॉपी कर लेना। चलो बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी हमारा, इस एक्सरसाइज को करेंगे अपन लोग मैक्सिमा मिनिमा की 6.3 को, देन आफ्टर दैट मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।